नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांश राठौर। यूपी की सियासत में युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद। मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिया है। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 में होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए मायावती ने एक बार फिर से सियासी दांवपेच खेला है। आकाश आनंद को जिस तरह से वह पार्टी कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटाती हुई नजर आई थी, उनके भविष्य को बचाते हुए वहीं एक बार फिर से उत्तराधिकारी के पद पर आगे कर दिया है। ऐसे में क्या आकाश आनंद क्या वाकई में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बाकी के तमाम विपक्षी दलों को टक्कर देने में सफल हो पाएंगे या फिर नहीं? क्या बीएसपी के वर्चस्व को वह बचा पाएंगे या फिर नहीं? उसकी सियासी जमीन जो थोड़ी बहुत भी बाकी रह गई है, क्या उसे बचाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दौलत। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में आते हैं, किस तरह से वह जीत हासिल कराने के लिए सियासी दांवपेच खेलते हैं, रैलियां करते हैं, लेकिन बीजेपी पर जिस तरीके से निशाना साधते हैं, समाजवादी पार्टी, बाकी के अन्य दलों पर, चंद्रशेखर आजाद पर ही आकाश आनंद की मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अब आकाश आनंद क्या बाकी के तमाम विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ाते हुए एक बार फिर से नजर आएंगे या फिर उनके सियासी वर्चस्व जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ नजर भी आएगा? देखिए, उनका सियासी जो वर्चस्व था वो शुरू से ही यहाँ पर मजबूत था। भले ही उनको यहाँ से पद से हटा दिया हो, लेकिन लगातार युवाओं के बीच और अन्य नेताओं के बीच वो चर्चा का विषय जो है बनते रहे। लगातार उनकी बातचीत यहाँ पर होती रही और अभी भी यहाँ पर आपने देखा होगा कि कितने बड़े नेता उनकी तारीफ यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो खुद अखिलेश हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों। भले ही चंद्रशेखर आज़ाद तंज भी कसते हैं, लेकिन कई मुद्दों पर वो तारीफ भी यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। देखा जाए तो पूरी तरीके से उनकी राजनीति जो शुरुआत से आक्रामक रहनी चाहिए थी वो वैसी ही रही, लेकिन अब ये देखना होगा जो उन्होंने आक्रामक शुरुआत की है वो यहाँ कब तक रहेगी और किस तरीके से वो यूपी पे इम्पैक्ट छोड़ेगी। इम्पैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल जो अन्य विपक्षी दल हैं उनके ऊपर तो गहरा इम्पैक्ट उनकी राजनीति छोड़ती है। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं इस दौरान मुसीबत में आ सकते हैं और उनके वोट बैंक, जो बहुजन समाजवादी पार्टी का कभी वोट बैंक था, वो यहाँ पर चंद्रशेखर या फिर आप कह लीजिए अखिलेश यादव की पार्टी सपा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उस वोट बैंक को वापस शायद वो आकाश आनंद ही हैं जो उसको वापस ले सकते हैं, वापस से यहाँ पर यूपी में वर्चस्व बीएसपी का जमा सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति का तो वर्चस्व लगातार आप जमते हुए देख रहे हैं और यहाँ पर वो अब और भी मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड भी यहाँ पर चले गए, उत्तराखंड की जिम्मेदारी उनके पास है। तो देखेंगे आप दोनों पक्षों से यहाँ पर आकाश आनंद ही बीएसपी पे नजर आ रहे हैं। अब तो मायावती देखा जाए तो बैकफुट पर रहकर राजनीति कर रही हैं, सामने नहीं आती और ना ही ज़्यादा इतने बयान देती हैं और ना ही अब चुनाव लड़ती हैं। तो देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पर आकाश आनंद के हाथ में सभी बागडोर है, सभी चीज़ें, और ये वर्चस्व उनका भी बढ़ेगा और साथ ही साथ पार्टी का भी बढ़ेगा। बिल्कुल, मायावती बैकफुट पर आकर काम कर रही हैं, आकाश आनंद के जरिए बीएसपी की सियासी जमीन को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में आकाश आनंद के सामने तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। ना सिर्फ विपक्षी दलों को साधना है, विपक्षी दलों के वर्चस्व को कम करना है, बल्कि आकाश आनंद को पुरानी जो राजनीति रही है यूपी में उसे देखते हुए काम करना है। आकाश आनंद देखा जाए तो बीएसपी के वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं। 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो बीएसपी धीरे धीरे दरक होती हुई नजर आई और ऐसे में देखा गया कि बसपा अपने निचले पायदान पर ही आ जाती है। तकरीबन 9% मत उसे मिलते हुए नजर आते हैं। इसके बाद से देखा जाए तो 2014 में लोकसभा चुनाव होते हैं और उस दौरान भी मायावती किस तरीके से पिछड़ती हुई नजर आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, 10 सीटों पर जीत हासिल होती है, 5 सीटें सपा के खेमे में आती हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर इस बार कितनी सीटों पर जीत हासिल की है ये आप बखूबी समझ सकते हैं। पहले 5 सीटों पर, लेकिन इस बार 36 सीटें सपा ही जीतती है, बाकी की कुछ सीटों पर कांग्रेस की जीत और 34 पर सिमट कर आ जाती है भारतीय जनता पार्टी, जो 70 से पार का आंकड़ा रखती है। ऐसे में आकाश आनंद के सामने एक बेहद बड़ी चुनौती है। क्या मान लिया जाए अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे दौलत, तो विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को आकाश आनंद की बदौलत फायदा होगा? क्या यहाँ पर यह मान लिया जाए कि लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को जिस तरीके से मायावती ने दरकिनार कर दिया, एक डर से, एक खौफ से, क्या उसका नुकसान मायावती को हुआ है कि एक भी सीट पर बहुजन समाज पार्टी नहीं आ पाई?
बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब चुनाव यहाँ शुरू नहीं हुए थे तो उनको यहाँ पर उत्तराधिकारी बनाया गया था, उनको बड़ी बड़ी पोजीशन दी गई थी, लेकिन यहाँ पर चुनावों के बीच वो सब उनसे छीन लिया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि मायावती ना तो खुद फ्रंट में है, लेकिन ना ही अपने नेताओं को फ्रंट में आने दे रही है, जिसमें खासकर आकाश आनंद का जिक्र हुआ कि उनको फ्रंट में क्यों नहीं आने दिया जा रहा, क्यों मात्र बयानों के चलते ही जो है उनको राजनीति से दूर रखा जा रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पर सामने आती हैं। और उसके बाद आपने देखा कि जो कुछ सीटें आती हुई लग रही थी, जहाँ लग रहा था कि आकाश आनंद बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, जहां आकाश आनंद के नेता अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो सीटें हाथ से जाती हुई यहाँ पर दिखाई दी। और खुद की जो ये नगीना सीट जो है, जो बीएसपी की पारंपरिक सीट मानी जाती है, उसे कहा जाता है, वो भी उनसे छीन-बीन होती हुई नजर आई। चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी आसानी से वहाँ पर जीत जाते हैं। तो देखा जाए उसका नुकसान तो हुआ है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव आते जाते यहाँ पर जो लगता है, जो चीज़ें दिखती हैं कि आकाश आनंद अपने आप को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत कर सकते हैं, यहाँ पर अपना वर्चस्व बढ़ा सकते हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो वो बीएसपी का झंडा और भी ऊंचा यहाँ पर कर सकते हैं। जो कि झंडा पहले यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से 2012 से पहले, उससे पहले जो राजनीति चली, किस तरीके से झंडा उनका ऊंचा था, वही सब वापस से होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो मौका 2027 में आने वाला है। बिल्कुल, 2027 में एक बेहद बड़ा मौका आकाश आनंद को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है, क्या मायावती 2027 में अपनी पार्टी की तरफ से आकाश आनंद को सीएम फेस के लिए आगे करेंगी या नहीं, इस पर भी जवाब लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अब इस पार्टी के लिए क्या क्या नई नई रणनीतियाँ बन रही हैं। काशीराम ने पार्टी गठन के समय बसपा के साथ हर समय बिरादरी के नेताओं को जोड़ा, और बिरादरी में देखा जाए तो एक मजबूत पकड़ रही। मुस्लिम वोट बैंक हो, चाहे यहाँ पर दलित वोट बैंक हो, उसे साधने की कोशिश में मायावती अब जुट चुकी है एक बार फिर से। क्योंकि दलित वोट बैंक पर खतरा इसलिए मंडरा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतरे, नगीना से जो जीत हासिल की, जो वो नगीना सीट जहां से मायावती एक वक्त खुद जीत हासिल की थी, तो क्या यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के चलते अब मायावती का डर बढ़ गया, इसी वजह से आकाश आनंद को आगे किया? तो दो बड़े अहम सवाल, मायावती क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद से डरती हुई नजर आई? आकाश आनंद के बदौलत अब दलितों के मसीहा के तौर पर देखा जा सकता है आकाश आनंद को ही। और सीएम फेस के लिए क्या आकाश आनंद को वह आगे करना चाहेंगी? बिल्कुल यहाँ पर करना चाहेंगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब तो बात जो है साख की होगी, क्योंकि यूपी में अब वो चीज़ बीएसपी के अंदर नहीं बची, वो वोट बैंक नहीं बचे, वो लोग नहीं बचे जो उनको चला सके। मायावती खुद यहाँ पर देखा जाए तो चुनावों को लेकर इतना सीरियस दिखाई नहीं देती, मात्र बस की है कि चलो चुनाव है तो लड़ना ही तो है, यहाँ पर लोगों को उतारना है, वो प्रत्याशी नहीं दिखाई देते जो विनिंग कैंडिडेट हों। यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट्स की खोज करनी होगी, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर अगर योगी आदित्यनाथ को पछाड़ना है। देखिए, लोकसभा चुनाव की बात आप छोड़िए, वहाँ पे कहीं ना कहीं केंद्र का भी पूरा जो है साथ होता है। वो कहा जाता है कि वो उनको नहीं मिला, या फिर उनके द्वारा दिए गए नाम यहाँ पर ठुकराए गए, इस वजह से ये सब हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर वो नहीं होगा, लेकिन विधानसभा में तो यहाँ पर योगी अपनी ही चलाते हुए नजर आएंगे, उनकी यहाँ पर सारी चीज़ें चलेंगी, उनके लोग होंगे, तो ऐसे में उनको हराना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन ऐसे में अगर आकाश आनंद अपनी राजनीति बुना लेते हैं 27 तक, तो बिल्कुल वो अखिलेश यादव और योगी को आमने सामने बड़ी टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आकाश आनंद क्या वाकई में आने वाले समय में इस सियासी वर्चस्व को बना पाएंगे। क्या मायावती बीएसपी की सियासी जमीन को बचा पाएंगी आकाश आनंद के जरिए? चंद्रशेखर आजाद के लिए यही कहना रह रहा है, पार्टी सूत्रों का माने तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मायावती की पार्टी को कहीं ना कहीं एक डर सताया था, और ऐसे में आकाश आनंद को आगे करना बेहद जरूरी था। जैसा कि यहाँ पर दौलत ने बताया कि यूपी के साथ साथ बाकी के अन्य राज्यों में भी आकाश आनंद की अब पकड़ बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि उपचुनाव है, उत्तराखंड की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है, और पार्टी का जो कैडर वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं कि आकाश आनंद क्या वाकई में अब इस बार उत्तराधिकारी बनकर मायावती के इस पार्टी को बचा पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।